हेलो दोस्तों। हाल ही में आप सभी लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करी होंगी और ऐसा हो सकता है कि एंड मोमेंट पर रिटर्न फाइल करने की वजह से या बाय एनी चांस आपसे आईटीआर में कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप दिखाना चाहते हो बट वो वहां पर दिखाने से रह गई हो, या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो एक्चुअली में दिखानी चाहिए थी बट आप नहीं दिखा पाए। सम टाइम ऐसा भी देखा गया कि लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर दी हैं लेकिन टीआईएस एआईएस में अलग ही इंफॉर्मेशंस आ रही हैं जो कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने से भूल गए। तो ऐसे में आप सभी लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इनकम टैक्स रिटर्न को कब तक रिवाइज कर सकते हैं, आखिर क्या इसके ऊपर पेनल्टीज एंड फीस रहेगी अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को रिवाइज करते हैं, किन सिनेरियोज में आप इसे रिवाइज कर सकते हैं और कब तक आप इसको रिवाइज कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ पाए जो कि जुड़ा हुआ है रिवीजन ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अक्सर आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं। आइएगा दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स फॉर द रिवीजन ऑफ आईटीआर। So, as per Income Tax Act 1961, a person can revise his income tax return on or before these two date। तो आप अपनी ITR रिवाइज कर सकते हैं ऑन और बिफोर 31 मार्च 2022 या बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इसमें से जो भी पहले आ जाएगी डेट, आप इस डेट से पहले पहले अपनी ITR रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट सपोज आपकी ITR आपने फाइल कर दी है, तो आप 31 मार्च 2022 जो कि अभी आने वाली है डेट, उससे पहले या फिर वो डेट जब आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा विच एवर इज अर्लियर, इसमें से जो भी पहले आ जाएगी उस दिन तक आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर पाएंगे। तो ऐसे में यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा उन सभी लोगों को कि वो लास्ट मोमेंट का बिल्कुल भी वेट ना करें। ऐसे में वो सभी लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिवीजन कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग मिस्ड इन द इनकम टैक्स रिटर्न अर्लियर और आप वो इनकम इंफॉर्मेशन वहां पर दिखाना चाहते हैं, सो फाइल योर रिटर्न रिवीजन ऑफ द रिटर्न एज सुन एज पॉसिबल। डोंट वेट फॉर द 31 मार्च और द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट। ऐसे में आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न की रिवीजन पहले ही कर दीजिए। इससे पहले कि डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट कंप्लीट करे, आप उससे पहले अपनी आईटीआर को रिवाइज कर दीजिए। आइएगा इसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट डेट क्या है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स को रिवाइज कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ 31 मार्च 2022। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 जिसका कि असेसमेंट ईयर है 2021-22, आप इस आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ 31 मार्च 2022 और बिफोर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो जनरली आपको 31 मार्च 2022 तक का इसमें टाइम मिलता है, आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। आइएगा दोस्तों, अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूं फीस एंड पेनल्टी को लेकर। तो यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी आईटीआर रिवाइज करना चाहते हैं तो ना तो आपके ऊपर किसी भी तरह की फीस लगाई जाएगी, ना ही किसी तरह की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, कोई पेनल्टी पे नहीं करनी है अगर आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करते हैं। यहां तक कि मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपनी आईटीआर ड्यू डेट के अंदर फाइल कर रखी है तो भी आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई लेट फीस एंड पेनल्टी नहीं लगेगी। और अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करी है, इसका मतलब आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है, और अगर आप उसको रिवाइज करते हैं तो भी आपके ऊपर कोई फीस कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। सो इन ओवरऑल सिचुएशन आई कैन से कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को रिवाइज करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी कंडीशन में कोई पेनल्टी एंड फीस नहीं लगाई जाएगी, चाहे आपने अपनी रिटर्न ओरिजिनल ड्यू डेट के अंदर फाइल कर दी थी, चाहे आपने अपनी रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करी है। इसका मतलब अगर आपने बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करी होगी
तो आपके ऊपर किसी भी तरह की लेट फीस एंड पेनल्टी इसके रेस्पेक्ट में, रिवीजन के रेस्पेक्ट में नहीं लगाई जाएगी। आइएगा दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ ऐसे पहलुओं पर बात कर लेता हूं जो कि आप लोगों की तरफ से अक्सर क्वेश्चंस की तरह से मेरे पास आते हैं कि इस वाले सिनेरियो में किस तरह से होगा, क्या हम इस तरह की रिवीजन कर सकते हैं या नहीं। तो आइए इन पॉइंट्स पर बात करते हैं एक एक करके। अक्सर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए आपने ITR भर रखी है 1 और आप रिवीजन करना चाहते हैं और रिवीजन के समय आप ITR लेना चाहते हैं 2, तो क्या आप ऐसी रिवीजन कर सकते हैं? मैं आपको इसका आंसर बता दूं, यस यू कैन डू दैट काइंड ऑफ रिवीजन। जरूरी नहीं है कि रिवीजन करने के लिए आप ITR 1 से ITR 1 में ही रिवीजन करें। आप ITR 1 से 2 में जा सकते हैं, 2 से 3 में जा सकते हैं, 3 से 1 में आ सकते हैं, एज द केस में भी जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल सिचुएशन हो, आप उस अकॉर्डिंग अपनी ITR की रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर एक पॉइंट, द रिवीजन कैन बी डन ईदर इन द सेम ITR फॉर्म और in which the original return was filed or the different ITR form। तो आप सेम ITR में रहते हुए भी रिवीजन कर सकते हैं और आप डिफरेंट ITR में रहते हुए भी रिवीजन कर सकते हैं। फिर यहां पर मेरे से एक सवाल ये पूछा जाता है अक्सर के कि हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स में एज सच कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं। इनकम टैक्स ये कहता है कि आप n नंबर ऑफ टाइम्स तक अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, बट यस आपका जो रिवीजन है वो 31 मार्च 2022 के अंदर अंदर ही होना चाहिए। बट यहां पर एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में बहुत ज्यादा बार रिवीजन करते हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एक रिस्क में आ रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगाह में आ रहे हैं कि आप अपनी बार बार इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं। इट मींस समथिंग इज रॉन्ग विद द डेटा। तो ऐसे में कोशिश करिए कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज ना करनी पड़े। अगर करनी भी पड़ रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसे एक ही बार में टाइम लगाते हुए सही से बनाएं, ताकि आपको कम से कम रिवीजन करनी पड़े, और अगर करनी भी पड़ रही है तो एक बार ही उसका रिवीजन करें। बहुत ज्यादा बार रिवीजन करना अगेन आपको रिस्क कैटेगरी में लेकर आएगा। So there is no time limit for the number of times you can file a revised ITR provided it is within the prescribed time limit, and however return revision number of times have a higher chances of landing a scrutiny letter from the IT department। एक पॉइंट और अक्सर यहां पर पूछा जाता है, क्या हम अपनी बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं? मतलब जो रिटर्न हमने ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं करी है, उसके बाद हमने फाइल करी है, क्या हम उसे भी रिवाइज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, यू कैन रिवाइज योर बिलेटेड रिटर्न ऑल्सो। तो अगर आपकी रिटर्न लेट फाइल हुई है, ड्यू डेट के बाद फाइल हुई है और आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं, आपको पूरा अधिकार है, आप उसे भी रिवाइज कर सकते हैं। आइएगा दोस्तों, कुछ और एस्पेक्ट हैं जिस पर मैं आपके साथ बात कर लेता हूं। सो यहां पर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अगर मुझे इनकम टैक्स रिफंड मिल चुका है तो क्या मैं उसके बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकता हूं? द अगेन आंसर इज यस। अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड मिल चुका है तब भी आप अपनी ITR रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको रिफंड दे दिया गया है, बाद में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करते हैं और उसमें भी रिफंड बनता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको दोबारा रिफंड नहीं देगा। वो वहां पर इंटीमेशन के समय पर मान लेगा कि आपको रिफंड मिल चुका है। अगर मान लीजिए रिवीजन में आपका रिफंड बढ़ जाता है तो वो आपको एडिशनल रिफंड और दे देगा। अगर मान के चलते हैं रिवीजन करते समय आपका रिफंड कम हो जाता है तो डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 इंटीमेशन में उतने अमाउंट की डिमांड रेज करते हुए आपसे टैक्स वापस मांग लेगा और ये आपका पेबल बन जाएगा और इस पेबल को आप बाद में सरकार को वापस कर देंगे। तो यहां पर कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपका ओरिजिनल रिटर्न प्रोसेस हो चुका है, आपको इंटीमेशन भी अगर मिल चुका है तो भी आप रिवीजन कर सकते हैं, आपको अगर रिफंड मिल चुका है तो भी आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए इंटीमेशन का प्रोसेस होना या ना होना, रिफंड का मिलना या मिलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होगा। आइएगा यहां पर अब मैं आपसे कंक्लूजन की बात कर लेता हूं। तो वैसे तो देखिए रिवीजन करने के लिए आपको टाइम दिया गया है 31 मार्च 2022 तक का, बट आप 31 मार्च 2022 तक का वेट मत करिए। अपनी
आईटीआर की रिवीजन एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर लीजिए। इससे पहले कि डिपार्टमेंट आपको कोई नोटिस दे या आपसे कोई सवाल जवाब पूछा जाए, आप पहले ही अपनी तरफ से वर्किंग कंप्लीट करके आईटीआर को रिवाइज कर लीजिए। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट इफ एनी मिस्टेक इज डिस्कवर्ड आफ्टर द फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, rectify the mistake by yourself by filing a revised return rather than the waiting for the government to send notices। आप इस बात का इंतजार मत करिए कि सरकार आपको नोटिस देकर पूछेगी तब आप उसका जवाब देंगे। इट्स बेटर कि आप पहले से अपनी आईटीआर रिवाइज कर दीजिए और रिवीजन को बहुत ज्यादा बार मत करिएगा, बहुत लिमिटेड रखिएगा। पॉसिबल हो तो एक बार ही रिवीजन करिएगा और जब तक जरूरी ना हो वो रिवीजन भी मत करिएगा, ताकि आपको इनकम टैक्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, आई होप आपको ये पूरी बात समझ आ गई होगी एंड आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।